लेबनान को एक इंतहाई संगीन और ख़तरनाक बहरान का सामना है जो एक और खाना जंगी का सबब बन सकता है। इसकी वजह से रियासत का खात्मा भी हो सकता है। अगरचे लेबनान में इंतशार, जंग, बदअमनी और बार बार सियासी रुकावट की एक लंबी तारीख है, चौंके दुनिया में कोविड-19 की वबाई मर्ज और माशी इस्तेकाम से दो चार है। इस सूरत हाल में लेबनान के पहले से ही संगीन खराब हालात को और तक़वियत मिली है। लेबनान के कर्जों का बोझ मुल्क की मजमूई ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का तकरीबन 170% है। बैरूत धमाके के तबाहकुन असरात ने खेल के उसूलों को तब्दील कर दिया है। लेबनानी अहदेदारों के मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट के बड़े धमाके में लगभग 180 अफराद हलाक, 6000 से ज़्यादा अफराद जख्मी और मुतद्दिद लापता हैं। तकरीबन 3 लाख रिहायशी बेघर हुए और $5 बिलियन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इस बड़े और तबाहकुन धमाके ने बैरूनी असर व रसूख के लिए दरवाज़ा खोल दिया और लेबनान के बहुत से सियासी जुज़ को झिझोड़ दिया है। अगरचे धमाके की तहकीकात जारी है, इब्तिदाई इशारे से मालूम होता है कि दहशतगर्द तंजीम हिजबुल्लाह की गलती थी, क्योंकि वही इस कदर वसी मकदार में धमाका खेज मवाद को रखने की सलाहियत रखती है। इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करने की हिजबुल्लाह की कोशिश है। हिजबुल्लाह बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुखालिफ भी है और उसने ये भी इशारा किया है कि किसी भी मकामी तहकीकात के नताइज गैर जानिबदार नहीं हो सकते। अगरचे हिजबुल्लाह वाकई लेबनानी सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, इसने मेंबरान को पार्लियामेंट के लिए मुंतखब भी किया है, लेकिन इसने सियासी निज़ाम के इस्तेसाल भी किया है। इस मुल्क की नाकामी की जिम्मेदार है। सियासी निज़ाम में हिजबुल्लाह की बदनीयती पर असरअंदाज होने से अदम इस्तेकाम पैदा होता है। लेबनान की मुसलसल बदहाली की सबसे बड़ा अंसर हिजबुल्लाह की मलेशिया है। हिजबुल्लाह के अनासिर सिक्योरिटी और अदलिया के इदारों और आज़ादाना तौर पर अपने दहशतगर्द और लोगों को एयरपोर्ट और सरहदों से गुजारते हैं और बिल्कुल इस्तशना रखते हैं। ये फ़िरका वराना ईरान की हिमायती याफ्ता मलेशिया अब और माजी दोनों में अदम इस्तेकाम पैदा करने की जिम्मेदार है। हिजबुल्लाह ने लेबनान को न सिर्फ खतरे में डाला है, बल्कि ये एक आलमी दहशतगर्द गिरोह है और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सलामती को भी इससे ख़तरा है। हिजबुल्लाह मलेशिया ईरानी सुप्रीम लीडर के साथ वफादार है और लेबनान के मफाद से क़तई नज़र ईरानी इलाक़ाई मकासद को पूरा करती है। हिजबुल्लाह शाम, इराक़ और यमन में भी सरगर्म अमल है। लेबनान में हालिया एहतजाज में हिजबुल्लाह के अनासिर और मुजाहिरीन के माबैन तसादुम भी देखने को मिला है। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से अब नई कॉलें मौसूल हो रही हैं। मज़ीद ये कि शिया ग्रोहों में भी हिजबुल्लाह के इलाक़ाई मकबूलियत और हमदर्दी कम हो गई है और ईरान पर मुसलसल पाबंदियों से हिजबुल्लाह की माली मदद पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ईरानी माली अनाज की कमी ने हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों और इसके जंगजुओं और प्रोग्रामों को फंड देने की सलाहियत को बहुत मुतासिर कर दिया है। इस तरह के शदीद दबाव हिजबुल्लाह को बैनुल अक़वामी तनाज़ा पैदा करने और लेबनान के अंदरूनी मसाइल को सरहद के पार जाहरियत करने का बायस भी बन सकती है। अब वक्त आ गया है कि बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेकाम के लिए दहशतगर्द तंजीम हिजबुल्लाह को शिकस्त देने की ज़रूरत है। सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारे ममालिक दाइश की तरह हिजबुल्लाह और इससे वाबस्ता ग्रोहों को आलमी दहशतगर्द ग्रोह समझते हैं। लिहाजा लेबनान और आलमी बिरादरी को अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों से बचाने के लिए दुनिया को संजीदगी और साबित कदमी के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है। हम सबको मालूम है कि हिजबुल्लाह और इसकी ज़ेली जमात जैसे कि खातमुल अंबिया जो पाकिस्तान में नौजवानों को भर्ती करके शाम, इराक़ और यमन में जंग में भेजती है, तो एक बार फिर हिजबुल्लाह जैसी दहशतगर्द जमात का खात्मा दुनिया के अमन से मंसूब है।